हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो नगेट्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस के बारे में। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है मार्केटिंग के अंदर। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि बहुत ही ध्यान से इसको समझें, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शॉर्ट एनालिसिस। दोस्तों, शॉर्ट एनालिसिस इज अ strategic planning technique for determining the strength, weakness, opportunities, and threats of a business, where S stand for strengths, W stand for weaknesses, O stand for opportunities and T stand for threats। जी हाँ दोस्तों, ये चारों फैक्टर को हम स्वॉट एनालिसिस टेक्निक के माध्यम से हम डिटरमाइन या कैलकुलेट करते हैं, सो दैट किसी भी बिजनेस को हम अच्छे से समझ सकें। अब मान लीजिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं या आपकी एक कंपनी है, तो आपको इस एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस के थ्रू ही आपको वो सारी चीज़ों को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा, आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, आपको ढूंढनी पड़ेगी कि आपके कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, आप किस चीज़ में बहुत स्ट्रांग हो, आपकी वीकनेस क्या है, आप किस चीज़ में कमज़ोर हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। ठीक है, मार्केट में क्या क्या हमारे आगे बाहर जो है, हमारे कंपनी के बाहर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, और हमारे पास थ्रेट्स क्या क्या है। थ्रेट्स मतलब चैलेंजेस क्या क्या हमारे को कल को आ सकती है फ्यूचर में हमारे बिजनेस को। तो ये सारे, ये चारों जो ये पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताए हैं, इन सभी को अच्छे तरीके से प्लान करना और इनको डिटरमाइन करना, इन्हीं को स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। It gives a better understanding of the company operations and give a clear view on which action or plan to be further implemented। अब ये क्या देते हैं हमें, ये जो एनालिसिस हम करते हैं, हमें एक बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें इससे मिलता है कि कंपनी का जो ऑपरेशन है, ठीक है, वो किस तरीके से चल रही है, क्या उसमें होना चाहिए। ठीक है, और अगर कहीं हम लोग मतलब कुछ गलत कर रहे हैं या कोई हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है या कुछ नया चीज़ उसके अंदर हमें डालना है, तो उसको किस तरीके से हम आगे इम्प्लीमेंट करें हम अपने ऑपरेशंस को, जिससे हम इन एनालिसिस के थ्रू हम उन 4 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को यूटिलाइज कर सकें। यही होता है स्वॉट एनालिसिस का काम। ठीक है, कि मतलब क्लियर व्यू समझना। अगर हम कहीं वीक हैं तो भाई उसका रीज़न ढूंढो, किस तरीके से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो भी देखो कि हम कहाँ कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं, हमें वो भी देखना कि जिससे कल को हम उसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकें। कुछ अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम अपने कॉम्पिटिटर को कैसे हम पीछे छोड़ सकते हैं। या अगर कुछ थ्रेट्स आने वाली हैं फ्यूचर में, तो आज के टाइम में हम कैसे तैयारी कर लें भैया कि कल को हमें कम नुकसान हो। तो ये सारी चीज़ अगर आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपकी कंपनी सफ़र करेगी ही करेगी। वो भी आज के टाइम पे जहाँ पे इतनी ज़्यादा कंपटीशन है। हर एक कंपनी जो है वो आपसे आगे निकलने की कोशिश करती है। वहाँ पे ज़रा सी चूक, ज़रा सी प्रिपरेशन अगर आपकी ज़रा सी ढीली हुई तो आप बहुत पीछे हो जाओगे दोस्तों। आपकी कंपनी बहुत पीछे हो जाएगी। आपको फिर वापस आना सेम फ्लो में बहुत टाइम लग जाती है। तो इसीलिए ये सारा एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के अंदर। ठीक है, तो आगे देखिए। स्वॉट एनालिसिस आर ग्रुप्ड इनटू टू मेन कैटेगरीज। अब ये जो स्वॉट एनालिसिस है इसको हमने दो कैटेगरी में बांटा है। एक है इंटरनल फैक्टर और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। अब इंटरनल फैक्टर के अंदर क्या होता है, जो भी आपके कंपनी के अंदर चल रही होती चीज़ें। अब इंटरनल फैक्टर के अंदर कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो होती है एक स्ट्रेंथ और एक होती है वीकनेस। ठीक है, स्ट्रेंथ से हम क्या समझेंगे। स्ट्रेंथ आर दोज थिंग्स दैट कंपनी डू वेरी वेल और दैट डिफ्रेंशिएट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। मतलब स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि आप कौन से चीज़ में बहुत अच्छे हो। होता है ना, सबकी अपनी अपनी एक ताकत होती है, सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है। तो ऐसी स्ट्रेंथ में मतलब ये होता है कि कंपनी की आपकी कंपनी की कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छा करते हो, या जो आपके कॉम्पिटिटर से आपको एक स्टेप आगे रख देती है। आप अपने कॉम्पिटिटर से
ठीक है, आप एक स्टेप आगे हो, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से आपकी पॉइंट्स हैं, उसी को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एडवांटेज हैव ओवर अदर ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेंथ में क्या होता है कि आपके पास एक एडवांटेज होती है, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में, ठीक है, क्योंकि आपके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, वो तो वो हमारी स्ट्रेंथ में काउंट होती है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल आप समझ लिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि स्टाफ, अब कंपनी के अगर मान लो बहुत ही अच्छे स्टाफ्स हैं, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, बहुत ही एफिशिएंट काम करने वाले लोग हैं, तो क्या होगा, डेफिनेटली वो कंपनी का स्ट्रेंथ है। अगर ढीले ढाले स्टाफ होंगे, अच्छे नहीं होंगे, कामचोर होंगे, ढंग से नहीं कर रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो उसकी वीकनेस हो जाएगी कंपनी की। ठीक है, कंपनी का कल्चर, अगर कंपनी का एक अच्छा कल्चर है जहाँ से हमें एक पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं, है ना, लोग मोटिवेट होते हैं, ठीक है, वो लोग चाहते हैं कि कुछ मैं करके दिखाऊं, कुछ करूं, तो एक कल्चर बहुत ही अच्छा रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे स्ट्रेंथ में काउंट हो जाता है। एसेट्स, कंपनी के एसेट्स की, प्लांट्स वगैरह, मशीन्स वगैरह, ठीक है ना, कंपनी की बहुत प्रॉपर्टीज़ वगैरह जहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, है ना, बड़े बड़े मशीन्स, टेक्निक, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सब एसेट्स हैं। अगर उन सब में कंपनी के पास अगर नहीं है, मान लो उसके पास लेटेस्ट मशीन्स नहीं है, प्रोडक्शंस में जो जितने भी यूज़ होते हैं वो सब चीज़ में नहीं है, या है भी तो बहुत शॉर्टेज में है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी वीकनेस हो जाती है कंपनी की। तो एक एसेट्स भी जो है वो कंपनी की, अब एसेट्स में सब कुछ हो सकता है, चाहे वो मशीन्स हो, फिजिकल जितने भी हो, चाहे वो आपके ह्यूमन रिसोर्स हो, मैन पावर हो, ये भी कंपनी का एक एसेट ही होता है, या एक अच्छा मैन पावर होते हैं जो कंपनी के अंदर, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, वो भी कंपनी का एक एसेट ही है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्ट्रेंथ के ऊपर आता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इंटरनल फैक्टर के अंदर एक तो हमने डिस्कस कर लिया स्ट्रेंथ, और दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं अभी वीकनेस। अब वीकनेस रेफर्स टू दोज हु स्टॉप एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग एट इट्स मैक्सिमम लेवल। बिल्कुल, वीकनेस मतलब कमजोरियाँ, वो सारी कमजोरी जो ऑर्गेनाइजेशन को उसके मैक्सिमम लेवल पे काम करने से रोकती है। मतलब आप, उसकी पोटेंशियल तो है कि भाई वो जो कर रहा है उसे कहीं गुना ज़्यादा कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहा है उतना, कुछ ना कुछ तो उसकी वीकनेस होगी ना, तो वो उसी को हम कहते हैं वीकनेसेस। ठीक है, वो कुछ कमजोरी जिसकी वजह से आउट परफॉर्म नहीं कर पा रही है कंपनी। दीज आर द एरियाज वेयर बिजनेस नीड्स टू इम्प्रूव टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। ये वो एरिया है दोस्तों जहाँ पे आपको काम करने की एक्चुअल में ज़रूरत है। चाहे दोस्तों अब मान लीजिए हम लोगों का ही ले लीजिए, या आप लोग खुद भी अपने आपको भी एक बार देखेंगे तो आपको पता होगा, यार मेरी ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये कुछ वीकनेस है। तो अगर उस वीकनेस के ऊपर अगर हम काम नहीं किया, हमने ऐसे हम छोड़ते रहे, इग्नोर करते रहे, कोई मतलब नहीं, तो क्या होगा, एक ना एक दिन आएगा जहाँ से हमारी जो ग्रोथ है ना वो डाउन होती चली जाएगी। तो इसलिए जो भी हमारी, अगर हमको आगे बढ़ना है लाइफ में, कुछ करना है, कुछ बनना है, अपने आप को प्रूव करना है लोगों को आगे, लोगों के बीच, तो हमें क्या अपना अपना जो हमें क्या करना होगा, अपनी वीकनेस को हटाना होगा, एलिमिनेट करना होगा, उसको उसके ऊपर काम करना होगा, इम्प्रूव करना होगा। राइट। तीसरा एग्जांपल में देख लीजिए, आप, आपको क्लियर हो जाएगी वीकनेस का मतलब क्या होता है। डेप्ट हो गया, लोन्स वगैरह, अगर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा लोन में डूबी पड़ी है, तो कहीं ना कहीं उसकी वो वीकनेस है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। कर्जा के तले अगर कोई दब जाएगा कंपनी, तो कैसे वो काम कर पाएगी, अच्छे से नहीं कर पाएगी। डेप्ट को भी उसे कम से कम रखने की कोशिश करनी होगी। पुअर सप्लाई चेन, अब सप्लाई चेन जो है वो प्रॉपर नहीं है, बेकार है, तो क्या होगा, वो इसका वीकनेस है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है अब दे ही नहीं पा रहे हो आप, क्योंकि आपका सप्लाई चेन ही पूरा पुअर है, एकदम ही बेकार है ना। ब्रांड आपकी कमज़ोर है, आप ब्रांड ही नहीं बना पाए अपने प्रोडक्ट की, लोगों के बीच मशहूर नहीं हो पाया आपका ब्रांड, है ना, लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं इतना, तो क्या होगा, ये आपका वीकनेस है। इनएफिशिएंट प्रोसेस है, आपका प्रोसेस जो है कंपनी के अंदर वही एफिशिएंट नहीं है, अच्छा नहीं है, बहुत ढीला ढाला काम होता है, ये सारे वीकनेस हैं हमारे। हम लोग लैक ऑफ कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग है, मतलब वहाँ पे मॉनिटर नहीं होती है, कंट्रोल का कोई प्रोसेस नहीं है आपके यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, चीज़ें जो है वो ख़राब होती जा रही है। जहाँ होना चाहिए था इतना हो रहा है कुछ भी, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है हमारे वीकनेस होता है दोस्तों। तो इंटरनल फैक्टर के अंदर हमने स्ट्रेंथ देख लिया और वीकनेस देख लिया। अब हम आ जाएंगे एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब जो इंटरनल नहीं है, जो आपके कंपनी के अंदर वाली चीज़ नहीं है, जो बाहर में, जो मार्केट के अंदर है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स आर द एक्सटर्नल फैक्टर। इसके अंदर भी दो हैं, एक अपॉर्चुनिटीज़ है और एक थ्रेट्स है एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर। तो अपॉर्चुनिटीज़ मतलब फेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर दैट मे
गिव एन ऑर्गेनाइजेशन एडवांटेज, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर जो आपके फेवर में आ सकता है, ठीक है, जो आपके लिए एडवांटेज क्रिएट हो जाएगा कल को, ठीक है। तो वो सारे हमारे अपॉर्चुनिटीज़ कहलाते हैं। कुछ भी, अब मान लो आप किसी भी आप मार्केट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स बदल लिया, कुछ रूल्स बदल दिए, कुछ ऐसा पॉलिसी लेके आ गए जिसके अंदर आप जो है कुछ और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होता है ना। तो वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर है, वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फटाफट उसके ऊपर हमें कूदना होता है और उसको हमें ग्रैब करना होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट देख लीजिए, इसमें है दे माइट अराइज एज डेवलपमेंट इन द मार्केट यू सर्व और इन द टेक्नोलॉजी और यू यूज़। ये हो सकता है कि जहाँ पे आप मार्केट में काम कर रहे हैं वहीं पे कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो जाए, ऐसा आपके पास मौका मिल जाए, या कुछ टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ करते हैं उसी के अंदर कुछ ऐसा चेंज आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ें उसमें एडवांसमेंट आ जाए जिसके कारण आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि वही टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप काफ़ी चीज़ें जो है ना वो डिमांड को जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हो, है ना। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कुछ भी कल को आ सकता है। हम श्योर नहीं है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, हमें इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब भी आएगा तो डेफिनेटली वो आपको जो है उसे ग्रैब करना पड़ेगा फटाफट, और कहीं ना कहीं वो आपके फेवर में होगा अगर आप सही टाइम पे सही फोर्स के साथ अगर आपने उसको यूज़ किया तो। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। रेट और टैक्स रिडक्शन बाय एनी कंट्री, देन ऑटो इंडस्ट्री में ट्राई टू एक्सपोर्ट इट्स व्हीकल इनटू अ न्यू मार्केट टू मैक्सिमाइज सेल्स प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर। अब देखिए कई बार हो जाता है ना कि कोई भी कंपनी जो है, कोई भी कंट्री जो है वो क्या करती है, अपने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को लाने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को लाने के लिए वो क्या करती हैं कि वो रेट वगैरह में रिड्यूस कर देती हैं या कुछ टैक्स वगैरह कम कर देती है। तो उस केस में अगर मान लो एक कोई भी कार मैन्युफैक्चरर है जो सिर्फ इंडिया में सीमित है, तो वो देख सकता है भाई अगर अच्छा जापान में ऐसा हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम फटाफट अपना प्रोडक्ट जापान में भी इसको हम वहाँ भी मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहाँ पर रेट वगैरह कम कर दिया, गवर्नमेंट फेवर कर रही है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, हम उस मार्केट को भी कैप्चर करने के लिए कोशिश करेंगे, जिससे हमारा सेल्स प्रॉफिट मार्केट शेयर इंप्रूव हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा अपॉर्चुनिटीज़ था। तो हमने एक्सटर्नल के अंदर हमने एक अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ लिया, और दूसरा है थ्रेट्स। अब थ्रेट्स क्या होता है दोस्तों, थ्रेट्स इंक्लूड एनीथिंग दैट नेगेटिवली अफेक्ट योर बिजनेस फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। अब थ्रेट्स का मतलब दोस्तों आपको भी पता होगा कि कुछ भी जो चीज़ हमारे कंपनी को जो है ना एक नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है, हमें हमारे कंपनी को जो है वो कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे हमारे कंपनी को दिक्कत आ सकती है कल को, ठीक है, हमारे कंपनी इशू हो सकता है उनके ऊपर, ठीक है। अब क्या हो सकता है ऐसे, अब जिस पे ना बेसिकली देखो दोस्तों, जो भी हमारी एक्सटर्नल फैक्टर है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। सबसे पहली चीज़ तो इंटरनल वाले पे हमें कंट्रोल होता है बट एक्सटर्नल पे कंट्रोल नहीं होता। अब थ्रेट्स के अंदर ही आप देख लीजिए एग्जांपल, जैसे कि अब बारिश कम हुई, अब मान लीजिए किसी किसी बार क्या होती है कि बारिश बिल्कुल कम पड़ गई, भाई सूखा पड़ गया, तो क्या होगा, जो हमारे वो है फार्मर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन कहीं ना कहीं वो लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। वो लोग गेहूँ चावल ये सब नहीं उगा पाएंगे, ज़्यादा सूखा पड़ गया देश में, तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे को आ सकती है, या तो लैक ऑफ लेबर सप्लाई हो गया कि भाई सप्लाई लेबर की ही कमी हो गई। कई बार आप सुनते भी होंगे अगर आप में से कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं तो, कि भाई लेबर ही नहीं मिल रही यार मार्केट में, तो आज के टाइम पे तो लेबर की ही किल्लत हो गई है। तो क्या है, वो सारे थ्रेट्स है, चैलेंजेस है हमारे बिज़नेस के लिए। या कई बार कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि भाई वो भी हमारे लिए जो है एक थ्रेट्स आ जाता है। या और कई बार हमारे लागत भी बढ़ जाती है, लागत की जो कॉस्ट होती है, रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं, तो कई बार क्या होता है उसका भी दाम इतना बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है, एक थ्रेट्स हो जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ थ्रेट्स के पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है स्वैट एनालिसिस का ज़रूर समझ आया होगा, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार ज़रूर इसको रिवाइज़ करें, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप मुझे अब कमेंट में बता दीजिएगा, ईमेल आईडी शेयर भी कर दीजिए, मैं आपको ये सारा पीडीएफ में भेज दूँगा। बस आप अच्छे से समझे दोस्तों, अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करिए, कुछ बन के दिखाइए। आप अपने पेरेंट्स का जो भी उनका ड्रीम है, आपका ड्रीम है, उस पे आप खड़ा उतरिए, बहुत मेहनत करिए, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से एक बार कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।